नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। इस वक्त हम ठाठरी में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी के रहमतुल्लाह साहब है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि चिनाब वैली के अकॉर्डिंग बातचीत करेंगे। कौन कौन से इशू हैं चिनाब वैली में, क्या प्रॉब्लम चिनाब वैली में है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप मुझे सबसे बोलें कि चिनाब वैली में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है और आपकी पार्टी क्या कर। इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो अनएम्प्लॉयमेंट की चल रही है, जिसका जो यहाँ जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनमें तो लोकल लोगों को लगाना था वो नहीं लगे हैं, नॉन लोकल लोग लगे हैं, इसलिए अल्ताफ साहब ने इनको एक वार्न किया। नंबर 1। नंबर 2 इसमें था ये कि भाई ये जो अपने इनकम जनरेटिंग यूनिट्स हैं इसमें नो गारंटी स्कीम में 3 निकले, बैंक वाले उसके लिए वो मांग रहे हैं। रोशनी एक्ट उन्होंने पहले ख़त्म कर दिया, जबकि अभी ये जो है रोशनी एक्ट जो है इसमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा था लोगों को। वो तो हाई कोर्ट से हुआ, कोर्ट में केस चल रहा है वो भी। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बीडीसी का है, बीडीसी का अभी पूरे वो इख्तियारात जो इनको नहीं मिले हैं, ऊपर से ब्यूरोक्रेसी जो इनको क्रश करने के लिए रखी है उन्होंने। बीडीसी में भी काफ़ी हमने देखा कि प्लानिंग जो बन रही है उनके विचारों को वो नहीं हो रहे। सरपंच हैं, खरपंच हैं, कोई भी है, लेकिन उनको पूरी तरह काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो दूसरा हमने जो ये देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अल्ताफ साहब ने इनको बताया कि ये जो करने हमने यूनिट्स इनको जनरेट करने हैं, अपने यूनिट्स जनरेट, नॉन गारंटी स्कीम से 3 वो बैंक्स ने करनी, लेकिन बैंक में भी पैसा चलता है, वहाँ पर बैंक्स वाले हाँ वो नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे मुद्दे। अब इसमें सबसे पहला अहम मुद्दा जो है, जो हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी, सभी सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो हमने सबसे पहले ये किया कि पहले ही ऐलान हमने कर दिया 300 यूनिट हम पावर जो बिजली फ्री दे देंगे पूरे यूटी में है। और इसके बाद जहाँ पर करप्शन का मुद्दा है, करप्शन को ये जड़ से उखाड़ने की कोशिश, ऐसा सिस्टम बनेगा, एक स्ट्रेटजिक सिस्टम बनेगा, तो इसमें हो जाएगा। ये क्या नाम है, एक कमीशन तो ऑलरेडी बना हुआ है, ग्रीवेंस सेल भी बना हुआ है, लेकिन ग्रीवेंस सेल भी इतना काम नहीं कर रहा है। वो भी लोग जो है ऑफिस के लोग जो जुड़े हुए हैं वहाँ पर ग्रीवेंस सेल में भी, वो वहाँ पर भी रखना डाल रहे हैं। मतलब काफ़ी सारा है इसमें जो इस हमारे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ज़िला पहाड़ी है और यहाँ पर एकदम से विजिलेंस अफसर पहुँचता नहीं जब तक ना वो अफसर जो है अपना काम कर जाता है। यहाँ ठाठरी में भी मैंने देखा है एनक्रोचमेंट इतनी हुई है, डोडा में एनक्रोचमेंट हुई है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस में लाया कहाँ कहाँ पर एनक्रोचमेंट है स्टेट लैंड की, और वहाँ पर वो उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। मतलब डिकंजेशन का यहाँ मसला है ठाठरी का, वो भी नहीं हुआ है। आप एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में सब कुछ ला रहे हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन कर रही है? एडमिनिस्ट्रेशन ने तो जो हमने मेमोरेंडम दिया मेमोरेंडम 26 चीज़ों का दिया। अब उन्होंने कहा, डी साहब ने कहा मुझे परसों, हाँ भाई मेमोरेंडम बहुत खूबसूरत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा आपने। अब हमने कहा था वहाँ पर चलो 2 फ्लाईओवर बना दो, मंकी बंदरों का मसला, उसका मसला, इसका मसला, लेकिन हो नहीं रहा, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। अब ये रीज़न उन्हीं को पता होगा वो क्यों नहीं कर रहे हैं, कि ये चीज़ों को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं। सर, आप मुझे बोले सेंटर से जो स्कीम होती है ग्राउंड लेवल पे वो वर्क क्यों नहीं करती, प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं वर्क कर रही है वो? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर नहीं होगी जब तक उसके साथ रूरल डेवलपमेंट की सांठगांठ नहीं होती है। यहाँ तो वेंडर सिस्टम है, वेंडर को दे दिया, मटेरियल दे दिया, और दूसरा जो है जॉब कार्ड जो सिस्टम है उसमें नरेगा का वो किसी के नाम से निकलता, किसी का अकाउंट खुलता है, उसमें भी बहुत धांधली है। वो हमने छानबीन कर दी और सभी डिपार्टमेंट से वो इससे खासकर नरेगा ब्लॉक्स में और ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ब्लॉक डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर, ये गांव के चूल्हे के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो गांव के चूल्हे की रोटी भी वो खुद ही खा रहे हैं, परसेंटेज भी ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, फूड सप्लाई में तो उनको ये जो है ना अपना क्या नाम है कैरेज का पैसा, और कैरेज के बाद उनको मिलती है कमीशन जो राशन भेजते हैं, तो वो वहाँ पर अफसर लोग कह रहे हैं हमें उस कमीशन में भी कमीशन दे दो, कैरेज जो है वो भी दे दो। 331 राशन डीलर मेरे पास डोडा में आए, उनने कहा जनाब ये हमें वेजेस में भी कमीशन ढूंढ रहे हैं, और दूसरा जो है इसमें जो कमीशन हमें मिलती है वो कह रहे 20%। वो डी साहब की नोटिस में आया, 331 लोग गए, एफिडेविट दिया कि कौन अफसर है इसमें, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अब एक्शन क्यों नहीं हुआ ये डिविजनल कमिश्नर को पता होगा या फिर एलजी साहब को पता होगा, एक्शन क्यों नहीं हो रहा अफसरों पर। अगर वो कह रहे हैं कि ये भाई ये है डेडवुड हैं, डेडवुड होता है जो करप्ट अफसर हो उनको निकालना है, लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं दिखा। एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी मफलूज होकर रह गई है। तो अल्ताफ़ बुखारी साहब ने ये कहा कि हम जब आएंगे सत्ता में
तो ये चीज़ें जो है पहली फुर्सत में हम ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे। सर लोन की बात करें, आपकी पार्टी क्या करेगी? क्योंकि हर मैनेजर इस वक्त रिश्वत मांगता है। आप अगर लोन निकालेंगे, गारंटर भी मांगेंगे, आपको रिश्वत भी देनी पड़ती है। अगर ऐसा कोई केस आपके नोटिस में आया या आज तक कोई केस आया, अगर आया भी नहीं तो अगर कोई केस ऐसा आपको आता है तो आपकी पार्टी क्या एक्शन उस मैनेजर के ऊपर करेगी जो रिश्वत मांगे? हमारी नोटिस में तो बहुत बैंक मैनेजरों के केस आए और हमने बैंक मैनेजरों को पहले ही दिन बताया कि भाई अगर आपने ऐसा, मैंने कुपवाड़ा में 2 बैंक मैनेजर को डिसमिस करा दिया। मैंने कल ठाठरी बैंक मैनेजर से बात की, मैंने उधर भद्रवाह बैंक मैनेजर से बात की। बीडीओ के जो हैं, जो उन्हें पैसे देने, बीडीओ से भी मैंने बात की और उन्हें पैसा दिया, जेब से वापस दिया। बाला में भी दिया, भद्रवाह में भी दिया। और यहाँ चंगा का तो आपको पता ही, वो बीडीओ ही कोई हार्ट फेल में चला गया और एक यही यहाँ का चला गया। हमने सभी बीडीओज़ को अलार्म, देखें ना, पहले आपको अलार्म देनी है। अगर वीडियो लाइन पे आता है, वीएलडब्ल्यू लाइन पे आता है, एक वीएलडब्ल्यू के 10 करोड़ की प्रॉपर्टी डोडा में कैसे हो सकती है, जबकि उसकी तनख्वाह 30 से 35 हज़ार रुपये होगी टोटल। वीएलडब्ल्यू के 10 मकान जम्मू में भी होंगे, कश्मीर में भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे और बैंक बैलेंस भी है। और आप अगर डोडा में देखें, डोडा जो रिटायर्ड वीडियो एक है, रिटायर्ड वीएलडब्ल्यू एक मोहल्ला बनाया है उसने पूरा, तो वो कहाँ से पैसा आया लोगों को? इस पर अब इसमें एसीबी जो है या स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन ब्यूरो, वो भी काम करें। बस 10 एजेंसीज लगी हैं, लेकिन कहीं सांठ-गांठ उनके साथ भी इन लोगों की है। ये अपने आप को बचा रहे हैं किसी न किसी, या लिंगर ऑन कर रहे हैं केसेस को, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी की भी। थैंक यू। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट डोडा से जी, डोडा मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, वो मेडिकल कॉलेज में बोले। डोडा मेडिकल कॉलेज में ये हालत है कि लेडी डॉक्टर सुपरिटेंडेंट डोडा में कह रहा है कि भाई हमारे हॉस्पिटल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? अवेलेबल नहीं है। और वो कहती है पेशेंट को, लेडी डॉक्टर कहती है पेशेंट को, और सुपरिटेंडेंट कह रहा है पेशेंट को आप चलो फलाने नर्सिंग होम में, वहाँ 25,000 रुपये लगेगा और आपको हम ऑपरेशन कर देंगे। भाई वहाँ अगर फैसिलिटी अवेलेबल, तो आपके मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटी अवेलेबल क्यों नहीं है? क्या सुपरिटेंडेंट देख रहा है इन चीज़ों को? क्या प्रिंसिपल देख रहा है इन चीज़ों को? जो कि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब उनने, बीजेपी ने तो कहा कि हम अपने विस्तारक रखेंगे यहाँ हॉस्पिटल। अगर नहीं करना आ रहा है इनको काम, हम अपना स्टाफ लगा दें। इसी तरह से अपनी पार्टी भी ये कह रही है, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को अथोराइज़ करे तो ये जो छोटे मोटे मसले, ये हमारे जो ग्राउंड लेवल वर्कर ये खुद ठीक कर सकते हैं और बगैर किसी लालच के, बगैर किसी पैसे के। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें अथोराइज़ करनी चाहिए, बीडीओ को चेक करने के लिए, सरपंच को चेक करने के लिए, बीडीसी को चेक करने के लिए, बैंक को चेक करने के लिए। अथॉरिटी अगर हमारे पास, हम उनको साफ बता देंगे ये आदमी रिश्वत मांग रहा, फिर ये यूनिट करेगा। ये अथॉरिटी हमें मिलनी चाहिए। ये बात सही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की बात भी मैं आपको करूं, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में भी हमने कुछ टाइम पहले स्टोरी की कि जहां पे एक लेडी डॉक्टर उनको, एक पेशेंट को फोर्स करती है कि आप नर्सिंग होम में आओ, 25,000 रुपया दो। लेकिन फिर हाई अप्रोच लगाने के बाद हमने भी सुपरिटेंडेंट को वगैरह इधर उधर कॉल की, बाद में उस बेचारी का ऑपरेशन तो होता है, लेकिन उसके बच्चे की टांग के 3 टोटे हो जाते हैं। ये न कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की लापरवाही, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की नज़र में हमने लाया। और अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े थे बातचीत करने के लिए, तो करप्शन के अकॉर्डिंग हमने इनसे बातचीत की। तो आप जुड़ रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ। कितने मिनट